सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल ICT बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी के साथ साथ आया हूं। मैं बता दूं कि डेली आप लोगों के लिए कोई ना कोई नई वैकेंसी के साथ मैं आता हूं और आप लोगों के लिए इसके पहले भी मैं बहुत सारी वैकेंसीज़ को अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों के पास अभी भी डेट है तो आप लोग उस वीडियोज़ को जाइए देखिए और एलिजिबल हैं तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके भाई बहन दोस्त मित्र कोई भी हैं तो उन्हें भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको पता चल सके कि हाँ, इस सेक्टर में इस तरह की वैकेंसीज़ आई है। हालांकि मैं बता दूं कि मैं सभी फील्डों से यहाँ पर वैकेंसीज़ को लेकर आता हूँ, लेकिन किसी न किसी सेक्टर से कोई इंटरेस्टेड होता है तो वहाँ पर उस फॉर्म को देखकर भर सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए यहाँ पर सेल में वैकेंसीज आई है और आप लोग इसका नाम सुने होंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी के रूप में जानी जाती है, रत्न कंपनी है। और बात कर ले तो इसके अंदर अभी क्या है, दुर्गापुर स्टील प्लांट के अंदर ये है। और ये देखिए इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी, हालांकि इससे बहुत पहले ही आ गई थी, करीब करीब 7 तारीख को आ गई थी आपको सितंबर में। चलिए बात कर लेते हैं प्रोफेशनलिटी ट्रेनिंग ऑफ द नर्स एंड DSP हॉस्पिटल, यहाँ पर आपको होने वाला है। और बात कर लें नंबर ऑफ द प्रोफेशनसी ट्रेनिंग कितना होने वाला है, 82 होने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं अपर एज लिमिट क्या होने वाले, वैलिड एंड ऑन द क्लासिक्स डेट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेशन 30 ईयर रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट टू 3 ईयर OBC एंड 5 ईयर ST/SC कैंडिडेट। मैं बता दिया हूँ कि रिलैक्सेशन जो दी जाती है वो मैक्सिमम कितना दिया जाता है। OBC के लिए आपको बार बार बता चुका हूँ कि 3 वर्ष का होता है और जनरल के लिए जो होता है वो 19 होता है, मतलब उसमें कोई नहीं होता। और ST/SC के लिए जो बात करते हैं वो कितना होता है, तो आप लोगों के लिए 5 वर्ष का दिया जाता है। अदरवाइज कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनको क्या किया जाता है, जो मतलब एक सर्विस होते हैं या कुछ मतलब कुछ रॉयड्स वगैरह के मतलब दे दिए जाते हैं जो कि 1984 के पहले हुए हों या मतलब भोपाल गैस त्रसदी हुए हों, तो उन लोगों के लिए 10 वर्ष का दिया जाता है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि इसमें अपर एज लिमिट जो दिया हुआ है 30 ईयर दिया हुआ है और इसके अलावा OBC के लिए मतलब 35 वर्ष कहा जा सकता है और ST/SC के लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है तो उसमें 35 वर्ष कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या होने वाली, तो आंखों के सामने आप लोगों को दिख ही रहा है क्वालिफिकेशन। पास इन BSc नर्सिंग होना चाहिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड द मिडवाइफरी होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्म होने वाला है ये आप लोगों के लिए अभी क्या होने वाला है कि ये BSc के लिए होने वाला है और नर्सिंग जो लोग किए हुए हैं और डिप्लोमा भी जो किए हुए हैं उनके लिए भी ये होने वाला है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग सेक्टर से डिप्लोमा करते हैं, लेकिन स्पेशली फॉर जो लोग यहाँ पर नर्सिंग से डिप्लोमा किए हुए हैं उन लोगों के लिए भी एलिजिबल है। हालांकि आप इसके डिटेल में जाएंगे, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पर आपको और भी चीज़ें दिखा सकता है, क्या बी फार्मा वालों के लिए भी एलिजिबल है या डी फार्मा वालों के लिए भी है। तो इस चीज़ को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, फिर वहाँ पर भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए मैं बता दूँ यहाँ पर काफ़ी चैनल पर हमारे लोग ऐसे होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार के मतलब सेक्टर से जुड़े होते हैं। कुछ लोग लॉ से होते हैं, कुछ लोग पुलिस मिलिट्री वगैरह से जुड़े होते हैं, कुछ लोग UPSC वगैरह जुड़े होते हैं और विभिन्न प्रकार के राज्यों से जुड़े होते हैं, कुछ लोग डॉक्टरी फील्ड से जुड़े होते हैं। तो सबको अपने अपने सेक्टर में फॉर्म भरना होता है और सभी लोग अपने फील्ड में फॉर्म को जोड़ते हैं। एक लड़के बार बार कमेंट कर रहा था सर एग्रीकल्चर में, तो मैं उसके बारे में भी एक फॉर्म के बारे में बताया था, तो वो भी बंदा जाकर देख सकता है। मैं एग्रीकल्चर डिप्लोमा से रिलेटेड मैं एक वैकेंसीज के बारे में बताया हूँ, जो टॉप 5 वैकेंसीज बताया हूँ उसके अंदर बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम इसके अलावा और भी क्या दिया हो। डिपार्टमेंट एंड डिसिप्लिन क्या होने वाला है, डिपार्टमेंट एंड डिसिप्लिन की बात कर ले तो डिपार्टमेंट एंड डिसिप्लिन दिया हुआ है ICU NICU BICU मेडिसिन सर्जरी ऑप्स एंड जिन और बहुत सारी इस तरह से दिए हुए हैं, आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं। ड्यूरेशन जो होने वाला है कितने महीने का होने वाला है, वो 18 मंथ का होना है। सबसे वाला जो इंपॉर्टेंट है ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 18 मंथ का ड्यूरेशन तक होने वाला है। डेली वर्किंग हावर कितना होने वाला है, 8 आवर शिफ्ट होने वाला है, मतलब 8 घंटे की आपको ड्यूटी होगी। 1 डे ऑफ और द पर वीक, मतलब एक दिन आपको क्या किया जाएगा कि पर वीक में आपको छुट्टी भी दी जाएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके अलावा क्या दिया। स्टीपेंड दिया, स्टीपेंड ऑफ द मंथ 8,000 प्लस दिया हुआ है, मतलब आपको 8,000 रुपये प्लस दिया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा भी बात कर ले कि मतलब 8,000 प्लस कहने की बात कहा है तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको दी जा सकती हैं और सारी फैसिलिटी दी जाती हैं। क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जब भी आप स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड या भेल वगैरह में जाते हैं या हेल वगैरह में जाते हैं, गेल वगैरह में भी जाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या की जाती है कि आपको खाने पीने रहने की सुविधा है, साथ साथ में और भी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए दी जाती है। ठीक है, तो बात कर ले रहे हैं इसीलिए 8,000 प्लस लिखा हुआ है, तो मतलब इतने आपको सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके अलावा मंथली अटेंडेंस क्या दिया है, 20 डेज एंड मोर के लिए 2060 पर वर्किंग डे के बारे में दिया हुआ है। 15 to 19 डे वालों के लिए 130 पर वर्किंग दिया हुआ है और लेस देन 15 वालों के लिए कोई प्रकार का नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। एकोमोडेशन मतलब शेयर्ड एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू एबिलिटी
मेडिकल फैकल्टी दिया हुआ है। मेडिकल फैकल्टी के बारे में आप लोग देख सकते हैं। लीव 15 डेज ऑफ स्पेशल लीव्स ऑफ द 10 डेज लीव्स में बी जनरेटेड ऑन द वन ऑफ सेल। मतलब आपको क्या, जब मतलब आपको 1.5 महीने के जो आपको 1.5 साल की जो ट्रेनिंग 18 मंथ की दिखा जा रहा है, उसमें आप 15 दिन तक क्या कर सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए इसमें दिया हुआ है। और भी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में देखिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होने वाली है वो अप्लाई करते हैं, मतलब कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अप्लाई जो है ये आप कब कैसे कर सकते हैं ये देख लीजिए, और इसका अंतिम तिथि देख लीजिए। ठीक है, अंतिम तिथि जो होगा वो कितने तारीख को होने वाला है, 26 तारीख को होने वाला है। थोड़ा सा इसे ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, तो आप लोग को चीज़ समझ में आ जाएगी। एलिजिबिलिटी एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेंड स्कैन्ड कॉपी PDF फाइल। ठीक है, ड्यूली फिल्ड एंड द साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए इसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आप लोगों को पहले दिखा देना चाहूँगा। देखिए ये आप लोगों के लिए जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म पर क्या कर सकते हैं, आप इसको भर सकते हैं। और उसके बाद से फिर आपको क्या कर सकते हैं, जो दिया है DSPIN@cell.dsp.co.in पर वही चीज़ें दिया हुआ है। साइंड एप्लीकेशन मतलब करने के बाद से विथ रिसेंट आइडेंटिफिकेशन कलर फोटोग्राफ पास्ड एंड अलॉन्ग टू सेल्फ अटेस्टेड करके उसके बाद से फॉलोइंग स्कैन डॉक्यूमेंट टू इतना फ्रॉम देयर ओन ईमेल। मतलब अपने ईमेल से क्या कर सकते हैं, इतने तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद से पर्टिकुलर जो चीज़ें दी हुआ ये चीज़ दी हुई, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, मतलब किस किस चीज़ों को मतलब ज़रूरत पड़ेगी। और उसके अलावा मतलब पैन कार्ड का PDF भी मांगा, आधार कार्ड का PDF, ये सब सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगा हुआ है PDF, उसके बाद से कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको PDF मांगा हुआ, ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक स्टाम्प भी आप लोगों को 10 रुपये का होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें देख कर उसके बाद फिर आप वहाँ पर भेज सकते हैं। ठीक है, और जनरल कंडीशन की बात कर लें तो आप लोग जनरल कंडीशन के बारे में भी देख सकते हैं, जो दिया हुआ है इसे भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और भी चीज़ें इसमें कुछ दी हुई तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शेड्यूल ऑफ द ऑनलाइन इंटरव्यू। हाँ, ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि जो इसके बाद से होने वाला है, अगर जब आपका ये हो जाएगा तो फिर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए क्या किया जाएगा कि आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग कितना से कितना तक होने वाला है। ठीक है, वर्किंग डे ओनली आपको 10 AM to 5 AM तक क्या किया जाएगा, आपको इसमें शेड्यूल टू ऑनलाइन इंटरव्यू जो होने वाला है ये भी आप लोगों को इसी के अंतर्गत किया जाएगा। देखिए उसके बाद से ये आप लोगों के लिए जो फॉर्म दिया हुआ है, इसमें फॉर्म में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है। आपको फोटोग्राफ देना है, नेम अपना बताना है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, सभी चीज़ों को आप लोग बारीकी से थोड़ा अच्छे तरीके से मतलब फॉर्म को भर कर उसका PDF बनाकर फिर उसके बाद इसको आसानी से भेज सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसको भर कर उसके बाद इसके साथ जो स्टाम्प है उसको मेंशन करना होगा। फिर अपना सिग्नेचर वगैरह कर फिर आसानी से यहाँ पर सिग्नेचर कर फिर इसको आसानी से आप लोग भेज सकते हैं। तो देखिए कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। और सेल जैसी कंपनी में अगर आप जॉब पा लेते हैं या किसी इंटरव्यू या ट्रेनिंग वगैरह भी कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए जो जॉब की प्रियोरिटी होती है किसी भी सेक्टर में, तो वहाँ पर आपको 70% बढ़ जाती है। और आपको वहाँ पर क्या किया जाता है कि प्रीफर किया जाता है किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो। अदरवाइज जब सेल में भी कोई वैकेंसी पहले उसकी निकलती है, चाहे किसी भी कंपनी की मैं बात कर लूँ जहाँ से आप ट्रेनिंग करते हैं, और उसके बाद से फिर उसी कंपनी की फॉर्म आती है, तो फिर आपको सबसे ज़्यादा पहले प्रीफर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी छोटी मोटी कंपनी में जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं यार इतनी बड़ी कंपनी की ये बंदा यहाँ से ट्रेनिंग किया हुआ है, यहाँ पे सीखा हुआ है, तो फिर वहाँ पर प्रीफर भी किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को अपने को देखिएगा, पहले बारीकी से एक बार देख लीजिएगा। मैं PDF आप लोग को टेलीग्राम पर सेंड कर देता हूँ, और आपके भाई बहन दोस्त मित्र जो भी होंगे उनको फॉर्म सेंड कीजिएगा। दोस्तों मैं ये जरूर एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे हर फॉर्म हर लोगों के लिए होता है, और मतलब अलग अलग लोगों के लिए होता है। ये मत सोचिएगा कि हमारे लिए तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई अगर आपके लिए कोई भी फॉर्म इंपॉर्टेंट है या कोई भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वो फॉर्म दूंगा और यह न्यूज़ आप लोगों के लिए दूंगा। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के डिसलाइक मार देते हैं दोस्तों, लेकिन आपके भाई बहन दोस्त मित्र कोई भी तो ऐसा होगा जो इस फॉर्म के थ्रू वर्क करना चाहेगा, चाहे इस फॉर्म को भरना चाहेगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना किया कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।